हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है केवीएस पीआरटी से रिलेटेड आपकी चीज़ों को देख रहे हैं। हमने इससे पहले कई आपकी वीडियो डाल दी है जो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है केवीएस पीआरटी इन्फॉर्मेशन के नाम से। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेटिव सारी वीडियो मिल जाएंगी। हमने आपका सिलेबस पूरा डिटेल में डिस्कस किया है वहाँ पर, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो उन चीज़ों को भी देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपको वहाँ से मदद मिलेगी। पिछली 5-6 वीडियो पड़ी हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट पे हमें कितना ध्यान देना है, कि कितने नंबर का है, कैसी हमारी स्ट्रेटजी रहेगी जो हमारा 140 प्लस का हम स्कोर कर पाएँ। ओके, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि हमारा स्कोर इतना आ पाए, कम से कम स्कोर हम इतना करें, बाकी आगे कर ले जाएँ तो अच्छी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट को, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है, किस पे हमें कितना समय देना है। फिर हम रणनीति बनाते हैं कि हमें किस पे टाइम टेबल क्या है, कैसे क्या करना है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन बच्चों ने केवीएस का फॉर्म डाला है कि उन्हें भी ये वीडियो प्राप्त हो जाए। इसके बाद हम आपकी क्लासेस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड लेके आएंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं। हमने देखा कि हमारा पहला क्या है, ये हिंदी 30 नंबर की और इंग्लिश 30 नंबर की, पेडागोजी 60 नंबर की। देखिए आपका ये जो चीज़ है, क्योंकि इसमें आप ये तीनों मिला के आपका 30, 30, 60, 60, 120 ये चीज़ ऐसी है कि आप इसमें 100% अपना दे सकते हैं। ओके, अगर आप अभी से अच्छे से इस पर तैयारी करेंगे तो आप इस पर अपना 100% दे पाएंगे। अगर आपका 120 में से नहीं आएगा तो आपका 100 नंबर जरूर आएगा। ओके, अगर आप इस पर अभी से पूरा समय दे रहे हैं, पेडागोजी पे कम से कम 2 घंटे का समय दीजिए और इन चीज़ों पे 1.5 घंटे का समय दीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों की हिंदी, जैसे हम हिंदी, जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं या जिन हिंदी बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं तो उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो उन्हें इंग्लिश पे भी अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि आगे चल के कि उनका 30 में 30 आ जाए इंग्लिश में। हम बात करते हैं कि क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके दो कि हिंदी और अंग्रेजी और पेडागोजी, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं बहुत लोगों की मैथ्स नहीं अच्छी है या कोई चीज़ है, ऐसी भी समस्याएं आती हैं। तो हमने यही 3 सब्जेक्ट आपका लिया है कि देखिए पेडागोजी जो है ये हम मेहनत करेंगे तो हम 100% इसमें कर ले जाएंगे। 60 नंबर की है, अगर इसमें कुछ नहीं तो 50 नंबर जरूर आएंगे हमारे। तो हम अगर इस पर ऐसी रणनीति बना लें कि 2 घंटे पेडागोजी पे दे दें और 1.5 घंटे इस पर दे दें, तो यानी कि 3 और 2 5 घंटे में आपका 120 नंबर की तैयारी होगी। और 120 में से कुछ नहीं आएगा आपका तो 100 नंबर जरूर आएंगे। ऐसी भी कमज़ोर तैयारी आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बात करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में जैसे कि हमने आपको बता दिया था कि इसके लिए क्या क्या पढ़ें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें। तो पर्यावरण में आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, रोज़ का रोज 1.5 घंटे का समय निकालेंगे तो इसमें भी पर्यावरण में आपके यानी कि कुछ अलग से चीज़ें नहीं है। पिछले पेपर को भी देख लीजिए, कोई बहुत टफ नहीं पूछता है। तो अगर कुछ नहीं तो इसमें हमें लग रहा है कि 16 से 18 तक का नंबर आप 20 में से कवर कर लेंगे। ओके, और बात करें हम यहाँ मैथ्स की, तो मैथ्स में बहुत सारे बच्चे हैं जो 20 में 20 करेंगे और जिनकी नहीं अच्छी है तो कुछ नहीं तो उनके 15 तो जरूर आ ही जाएंगे। ओके, तो उनके 15 तो आ ही जाएंगे। तो ये ऐसी रणनीति आप बनाइए कि चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हों। फिर बात करते हैं सामान्य अध्ययन का। तो देखिए इस पर तो अभी फोकस करिए, पढ़िए, ऐसा नहीं कि मत पढ़िए। जो करंट अफेयर्स है, हमने बात किया था कि 7 और 3 के रेशियो में आया था। 3 नंबर का करंट अफेयर्स आया था और 7 नंबर का जीएस आया था। देखिए करंट अफेयर्स आप कोई अभी 10-15 मिनट की वीडियो देख सकते हैं जो इस समय आ रही है, क्योंकि इस पर इतना समय देने वाला नहीं है अभी। और जो एग्ज़ाम आएगा उससे पहले आप 1 महीने पहले कोई भी बुक ले लीजिएगा, 1 मंथ पहले। और बात करें जीएस की तो है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ी, यानी कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं तो उन सभी चीज़ों को हम पढ़ के ये कवर कर सकते हैं। और बाकी रही कंप्यूटर रीजनिंग की बात, तो सप्ताह में आप एक दिन किसी दिन 2-2 घंटे का समय निकाल कर पढ़ेंगे तो यहाँ से आपके 10 में से 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमने देखा किस सब्जेक्ट पे। अब देखते हैं कि किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। देखिए सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है इस पर। देखिए हर सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि सब्जेक्ट की, तो हर सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक एक नंबर की यहाँ महत्ता रहेगी, क्योंकि एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है। तो उन चीज़ों को ना देखते हो कि जो चीज़ें हमारी हाथ में है, जैसे हमने देखा ये सामान्य अध्ययन 10 नंबर का है तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, कुछ पढ़ना है। तो अगर इस पर हम जितना 2 घंटे 3 घंटे का दिन में समय देने से अच्छा है कि अगर हम इस पर 2-3 घंटे देंगे तो हमारा वो स्कोर करेंगी चीज़ें। क्योंकि यहाँ आपका जो सिलेबस है, भाई केवीएस तो सिलेबस से ही पूछता है, सिलेबस से अलग नहीं जाता है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे तो यहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें कन्फर्म रहेंगी। ओके, तो हमने यही इसीलिए आपको कहा है कि आप हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी रेगुलर पढ़िए, एक भी दिन मिस मत करिएगा। क्योंकि यहाँ आपके 120 नंबर की तैयारी होगी। 120 में से आपको कुछ नहीं मिलेगा तो 100 नंबर जरूर मिलेंगे। ओके, और बाकी चीज़ों में हम देखें, जैसे हमने पर्यावरण का देख लिया, आपका मान लीजिए 15 ही नंबर मिलते हैं। ओके, और 15 में मान लिया मैथ में तो 30 हो गए आपके इधर। ओके, तो हमने 100
प्लस 30 जोड़ा 130 हो गया, तो क्या आप 20 नंबर में से इधर 10 भी नहीं ला पाएंगे? जरूर आ जाएंगे, यानी कि 140 नंबर आपके वैसे ही हो गए। तो अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप 140 प्लस भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं। और कोई ऐसा नहीं बच्चा है कि जिसने सीटेट निकाल लिया है और उसकी तैयारी नहीं अच्छी है या उसे कुछ नहीं आता है। बेसिक से अच्छे से जो हाउस वाइफ है उनके लिए थोड़ा समय का दिक्कत होता है। तो इसके लिए देखिए, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक ऑनलाइन कोर्स लेंगे तो आपको एक सही दिशा मिलेगी, तैयारी को भी आपको एक दिशा मिलेगी कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बस हमने थोड़ा सा ये प्रयास किया, बाकी सभी चीज़ें आपको पता है। बस हमने जो मेरा दृष्टिकोण था वो मैंने सोचा कि आपके सामने वो रख दूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम एक बार इसको और बताते हैं, आपको देख लीजिएगा कि 140 प्लस करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, कि 140 में से जैसे समय हम देंगे अच्छे से, तो हमने वो समय तो बता दिया आपका। तो इसमें से कम हमारे 100 तो जरूर आने चाहिए। अगर इससे कम आते हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और बाकी हम बात करें पर्यावरण और मैथ्स का, पर्यावरण में बच्चे 18 नंबर ला सकते हैं आसानी से। अगर 18 नहीं तो 15 जरूर ले आएंगे। मैथ में भी बहुत वीक बच्चा होगा तो इतना भी हाई नहीं पूछेगा कि आपका 12th की बुक का पूछ लेगा, आपका 15 नंबर जरूर आ जाएंगे। ओके, और सामान्य अध्ययन यहाँ से बताइए, आपके कम से कम अगर मान लीजिए 10 नंबर का पूछा, 10 में से 5 तो पाएंगे ही ना। ओके, 10 में से 5 तो पाएंगे। और रीजनिंग को इतनी हाई नहीं पूछेगा कि आपके 5 ना आए, 5 5 10, ये 15 नंबर इधर ले ली, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया होगी। यहाँ वैसे भी हमने जोड़ा कि 148 की तैयारी आपकी हो गई। तो अब सोचिए, अगर आप खुद से अच्छे से थोड़ा तैयारी करेंगे तो क्या आपके नहीं आएंगे? और अगर आपके 140 प्लस आ गए तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बाकी देखिए, अब ये माइंड में रख के ना करिए कि हमें 160 प्लस की तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए तैयारी अपनी दिशा में करिए, बर्डन मत लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर आसान ऐसा इतना भी आसान आ जाए कि 160 प्लस चला जाए, या इतना भी टफ आ जाए कि 120 प्लस जाए। तो एवरेज अपनी तैयारी करते रहिए और बर्डन मत लेके चलिए कि हमें हाँ इतना स्कोर करना है, अगर हम इतना स्कोर नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को एक किनारे रख के अच्छे से तैयारी करिए, जितना दीजिए 100% दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका वहीं से होगा। कूल माइंड रख के आराम से पढ़िए, क्योंकि जब देखिए हम किसी भी चीज़ का टारगेट हमें उतना बनाना चाहिए जितना हमें लगे कि हाँ, जैसे आपने टेस्ट कोई दिया, आपके टेस्ट में अच्छे नंबर, जैसे 180 नंबर का हो रहा है पेपर आपका, 180 में से आपका 120 आ गया तो अब डिप्रेशन में आ जाए तो बिल्कुल मत है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ऐसे बनते हैं, बहुत सारे टफ बनते हैं, बहुत सारे इजी बनते हैं। तो इजी में आपका 150 आ गया तो आप बहुत खुश हो गए, 120 आ गया तो ये चीज़ें हो गई। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में मत रखिए, बाकी अपना 100% देते रहिए। आप जो टेस्ट देते हैं उनमें भी देखिए कि किन चीज़ों में हमारी गलती हुई है, किस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, तो उन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें आप जानते हैं, बस मेरा मोटिव ये था वीडियो लाने का कि थोड़ी सी आपको जानकारी और दे दें जो मेरा सोचने का तरीका है। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। इसके आगे हम कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका लाएंगे, तो यही मेरी रणनीति थी कि किस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारी लिंक में आपके दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो इस पर जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको हम NIOS की PDF हमने प्रोवाइड करने को कहा है बाय शालिनी श्रीवास्तव। देखिए, हम PDF किस हिसाब से प्रोवाइड करेंगे, देखिए आपका जो हमें PDF प्रोवाइड करना है कोर्स 503 से 508 तक का। ओके, तो एक में कम से कम 3 पार्ट आपके बन रहे हैं, तो एक कोड हम आपको PDF देंगे, एक कोड की। तो यानी 503 एक दिन देंगे, फिर 504 देंगे, फिर 505, यानी 5-6 के दिन में आपको हमने पूरा दे देंगे। और आप अच्छे से उसको एक फोल्डर में रख लीजिएगा और वहीं से पढ़ाई करिएगा। तो क्लास ज़रूर बताइएगा, वीडियो बताइएगा कैसी लगी, क्योंकि जो मेरी रणनीति थी वो हमने आपको बताई कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है या हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। और सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पे हैं। धन्यवाद।